नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष पर लगातार देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें हम आपके सामने रख रहे हैं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की 25 अहम खबरों के साथ। दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना होगा। विपक्ष को एक करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम, बोले राहुल गांधी। जितनी भी पार्टियां आएंगी सब साथ चलेंगे, ये विचारधारा की लड़ाई है। नीतीश कुमार बोले विपक्षी एकता को लेकर चर्चा हुई, विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास होगा, आगे की रणनीति मिलकर करेंगे तय। प्रयागराज की तरफ बढ़ आए अतीक अहमद का काफिला, कुछ देर में प्रयागराज पहुंचेगा अतीक। कल प्रयागराज कोर्ट में अतीक की पेशी होनी है। टीवी 9 से बोला माफिया अतीक, सरकार ने मिट्टी में मिलाया, अब सिर्फ रगड़ाई हो रही है, कोर्ट का जो फैसला होगा मानूंगा। उधर अतीक के भाई अशरफ की भी प्रयागराज कोर्ट में पेशी होनी है। अशरफ को भी लाया जा रहा है प्रयागराज। अशरफ की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया। अतीक अहमद पर बोली उमेश पाल की मां, जब तक अतीक जिंदा है कुछ भी कर सकता है, हत्या के आरोपी अब तक नहीं मिले। अतीक अहमद के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, सूत्रों के मुताबिक यूपी के 13 जगहों पर सर्च ऑपरेशन, करीब 150 करोड़ की प्रॉपर्टी की पहचान हुई। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, सेना का बयान, आर्टिलरी यूनिट के 4 जवानों की मौत, पंजाब पुलिस के साथ मिलकर कर रहे हैं जांच। फ्रांस दौरे पर गए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान, भारत में फ्रांस से आएगा भारी निवेश, अगले 25 सालों में $35 ट्रिलियन होगी भारत की अर्थव्यवस्था। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को बुलाया गया दिल्ली, आज जेपी नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात, टिकट नहीं मिलने से नाराज। कर्नाटक बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद पार्टी में बगावत, टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व सीएम लक्ष्मण सावदी। सावदी ने दी बीजेपी से इस्तीफा देने की धमकी। कर्नाटक में कई नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट मिला, शिकारीपुरा से येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को टिकट दिया गया, विजयनगर से आनंद सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह को टिकट मिला। राजस्थान को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी। जयपुर से दिल्ली कैंट स्टेशन के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 14 अप्रैल को असम का दौरा करेंगे पीएम मोदी, लगभग 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। वंदे भारत की शुरुआत में बोले पीएम मोदी, गहलोत जी आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, रेल मंत्री और रेलवे चेयरमैन दोनों राजस्थान के हैं। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, भारत से मानवीय मदद भेजने की मांग की, पहले भी भारत ने यूक्रेन को मानवीय मदद भिजवाई थी। दिल्ली में एक बार फिर होर्डिंग पोस्टर वॉर, सिसोदिया के समर्थन में आपके होर्डिंग्स, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अपराधियों की सरगना, आम आदमी पार्टी सरकार के होर्डिंग्स लगाए गए। मोदी सरनेम केस में पटना कोर्ट में हुई सुनवाई, 25 अप्रैल को पटना कोर्ट में हाजिर होंगे राहुल गांधी, एमपी एमएलए कोर्ट में होगी राहुल गांधी की पेशी। अजीत पवार ने नाना पटोले पर लगाया आरोप, बोले उनके बयानों से कार्यकर्ताओं में निराशा होती है, बयानबाजी बंद होनी चाहिए, नागपुर में उठाऊंगा मुद्दा। गोवा एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों में नाराजगी, कर्मचारियों के साथ यात्रियों की जमकर कहासुनी हुई। सुबह 7 बजे यात्रियों को लाया गया मुंबई। दिल्ली के सादिक नगर में स्कूल में बम की अफवाह के बाद हड़कंप मच गया, स्कूल को करवाया गया खाली, स्कूल की बिल्डिंग की जांच में कुछ नहीं मिला, जांच जारी। पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का ईडी कोर्ट में सरेंडर के बाद पूजा सिंघल को होटवार जेल भेजा गया। बिहार के वैशाली में भीषण आग से करीब 3 दर्जन घर जलकर राख हो गए, लाखों की संपत्ति खाक, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देश में कोरोना के मामलों में उछाल, 24 घंटे में 7,830 नए केस, 11 लोगों की मौत। जी हां, बड़ी खबर से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। रूस यूक्रेन की जंग में हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। कभी लगता है कि रूस की फौज ने यूक्रेन पर कब्जे की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, और कभी ऐसा होता है कि ज़ेलेंस्की की सेना अपनी बहादुरी से पुतिन की पलटन को करारा जवाब दे पाने में समर्थ रहती है। लेकिन पुतिन के दुर्दिन
क्या शुरू हो गए? आज ये तफसील से हम आपको बताएंगे। हम आपको ज़ेपोरिजिया लिए चलेंगे और दिखाएंगे क्या रूस की फौज वाकई खौफ में है और अब उसे यूक्रेन से बचने के लिए खाई का सहारा लेना पड़ा है। उधर पुतिन ने मन बना लिया है कि अब पश्चिमी देशों से टकराने के लिए एटमी हथियार ही आखिरी सहारा है और इसका पहला ट्रेलर उन्होंने दिखा दिया है। और अमेरिका और नाटो अब क्या करेंगे, सारी डिटेल आपके सामने होगी। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है ज़ेपोरिजिया से। ज़ेपोरिजिया में रूस की बहुत बड़ी तैयारी सामने आई है। यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए यहां पर खोदी गई है 73 किलोमीटर की ट्रेंच। ज़ेपोरिजिया में रूस की ट्रेंच का वीडियो सामने आया है। वीडियो में खाई खोदते दिखे रूसी सेना के जवान। ये देखिए किस तरह से खाई खोदी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह हमले से बचने की ये बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। पहली बार दुनिया के सामने आई है ज़ेपोरिजिया में रूस की ये बड़ी तैयारी। विश्व युद्ध की याद दिलाने वाली ये भयावह तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं TV9 भारतवर्ष पर। तो देखिए पुतिन के दुर्दिन क्या शुरू हो गए हैं। ज़ेपोरिजिया में खाई, आगे विध्वंसक तबाही। जी हां, यूक्रेन से जंग के बीच रूस की यह बड़ी रणनीति सामने आई है। कहां? ज़ेपोरिजिया में। ज़ेपोरिजिया में 73 किलोमीटर लंबी ट्रेंच खोदी गई है, खाई खोदी जा रही है। यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए यह ट्रेंच बनाई गई है। ज़ेपोरिजिया के कुछ हिस्सों पर दरअसल रूस का कब्जा हो चुका है। कब्जे वाले इलाकों को बचाने की ये नई रणनीति सामने आई है। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन कर रहा है भीषण हमले। रूस को ज़ेपोरिजिया से खदेड़े जाने का डर सता रहा है और यही वजह है कि ये लंबी खाई खोद दी गई है ताकि ज़ेपोरिजिया को रूस के कब्जे में ही रखा जा सके। तो यूक्रेन युद्ध में रूस की एक स्ट्रैटेजी ने कीव से वॉशिंगटन DC तक खलबली मचा दी है। मिसाइल, बॉम्ब और ड्रोन के साथ साथ रूसी सैनिक तेजी से फावड़े चला रहे हैं। यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना अब तक लगभग 73 किलोमीटर, जी हां 73 किलोमीटर्स लंबी खाई खोद चुकी है। तो क्या ज़ेपोरिजिया के चारों तरफ खाई खोदकर रूसी सेना किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है? देखिए रिपोर्ट। मिसाइल और रॉकेट की बारिश, टैंक, तोप और मोर्टार से गोलों की बौछार। राइफल और मशीन गन से मौत का तांडव। यूक्रेन में रूस की सेना इन हथियारों के साथ अब एक और हथियार उठा चुकी है। रूसी सैनिक हाथों में फावड़े उठाकर यूक्रेन की जमीन खोदने में जुटे हैं। रूस इस वक्त यूक्रेन में ट्रेंचेस यानी खाइयों का चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना 73 किलोमीटर लंबी खाई खोद चुकी है। करीब 5 फीट चौड़ी और 8 फीट गहरी खाई, जो अब सैटेलाइट से भी नजर आ रही है। ज़ेपोरिजिया में रूस की खाई खोदने की रणनीति ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में ज़ेपोरिजिया प्रांत है जो 24 फरवरी 2022 से ही जंग का मैदान बना हुआ है। ज़ेपोरिजिया के 4 में से 3 बड़े शहरों मेलिटोपोल, वर्डियांस्क और एनेरहोडार पर रूस का कब्जा है। एनेरहोडार में ही ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है और वो भी मार्च 2022 से ही रूस के कब्जे में है। पिछले 1 साल से आशंका जताई जा रही है कि ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट से परमाणु युद्ध की शुरुआत हो सकती है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन खुद इस न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने की साजिश रच रहा है ताकि परमाणु युद्ध के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बदनाम किया जा सके। ऐसे में ज़ेपोरिजिया के आसपास रूसी सेना की 73 किलोमीटर लंबी खाई क्या परमाणु युद्ध की आहट है?
क्या रूस ने अपने सैनिकों को न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाने के लिए ये खाई तैयार करवाई है? इसका जवाब अभी सामने आना बाकी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ट्रेंच वॉरफेयर की इतने बड़े पैमाने पर तैयारी तभी होती है जब सैनिकों की जान खतरे में हो। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना ने जितनी लंबी खाई खोदी है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी मिलिट्री ट्रेंच बताई जा रही है। इस तरह की खाई सैनिकों को दुश्मन के स्नाइपर, मशीन गन और आर्टिलरी यानी तोप और मोर्टार की फायरिंग से बचाने के काम आती है। साथ ही ऐसी खाइयों में न्यूक्लियर रेडिएशन से भी बचा जा सकता है, जिन्हें फॉक्स होल्स भी कहा जाता है। यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी ने टैंक और तोपों की जो खेप दी है, उनसे रूसी सेना को सीधा खतरा है। जानकार मानते हैं कि यूक्रेन ने अगर रूसी सेना पर टैंकों और तोपों से गोले दागे तो उससे बचाव के लिए ट्रेंच वॉरफेयर ही सबसे कारगर तरीका है। यूक्रेन को ब्रिटेन से जिन आर्टिलरी शेल्स यानी तोप के गोलों की सप्लाई हो रही है, उनमें डिप्लीटेड यूरेनियम भरा है। इन गोलों से रूसी सैनिक न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में आ सकते हैं। इसे भी रूसी सेना के खाई खोदने की बड़ी वजह माना जा रहा है। खाई खोदकर राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन और नेटो के सदस्य देशों को यह संदेश भी दे दिया है कि यूक्रेन के जितने हिस्से पर रूस का कब्जा है, वहां से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। इसे यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव यानी जवाबी हमले से निपटने की तैयारी भी माना जा रहा है। यूक्रेन के हमले की सूरत में यह खाई ही रूस की सुरक्षा दीवार का काम करेगी। इसी रणनीति के तहत रूस की सेना अब क्रीमिया में भी खाई की अभेद्य दीवार बनाने में जुटी है। अमेरिका और यूरोप की शह पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को भी वापस जीतने का ऐलान किया है। रूस को शक है कि डोनेस्क, लुहांस्क और ज़ेपोरिज़िया से ध्यान भटकाने के लिए यूक्रेन की सेना क्रीमिया पर हमला कर सकती है, जिससे निपटने के लिए क्रीमिया में भी खाई वाली किलेबंदी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर है। वॉर जोन में रूसी सेना का भीषण हमला हुआ है। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट दाग दिए हैं। MLRS से सेना के ठिकानों को तबाह किया गया है। ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमले से जुड़ी हुई, किस तरह से MLRS का इस्तेमाल किया गया है और सेना के ठिकानों को ताजा हमले में कैसे किया गया है तबाह। देखिए, और यूक्रेन के पूर्वी फ्रंट लाइन पर भी भीषण जंग शुरू हो गई है। यूक्रेन ने BM-27 उरैगन से हमला किया है। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। और यूक्रेन से जंग के बीच रूस का विध्वंसक परीक्षण। रूस ने ICBM मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। अस्त्रखान से कजाकिस्तान में टारगेट को किया गया तबाह। 11,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है ये ICBM। ये बड़ा कदम इस वक्त रूस देखिए किस तरह से खुद को तैयार कर रहा है आने वाले वक्त के लिए। 11,000 किलोमीटर तक मार करने वाली ICBM का सफल टेस्ट किया गया है। अस्त्रखान से कजाकिस्तान में जो टारगेट था उसे तबाह कर दिया गया। और आइए, पुतिन की एटमी तैयारी से जुड़ी एक एक डिटेल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, रूस ने ICBM से एक बार फिर दहशत फैलाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि वो क्या क्या कर सकता है। पुतिन ने ICBM का सफल परीक्षण किया है। यह टेस्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। ICBM से कजाकिस्तान में जो टारगेट रखा गया था उसे ध्वस्त कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। ICBM टेस्ट से यूक्रेन और अमेरिका में जबरदस्त टेंशन है। रूसी सेना यार्स ICBM के साथ ड्रिल भी कर चुकी है।
पिछले महीने ही रूस ने एटमी ड्रिल को अंजाम दिया था। तो रूस यूक्रेन में महाविनाशक जंग का नया अध्याय ऐसा लगता है कि शुरू होने वाला है। जमीन से लड़ी जाने वाली जंग में अब भीषण आसमानी प्रहार होगा। रूस ने ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो यूक्रेन में मातम ला सकता है। सर्दियां निकल चुकी हैं, गर्मियों में मौत का मातम दिखेगा। ज़ेलेंस्की को उनकी जिद बहुत भारी पड़ने वाली है। बर्फ पिघल चुकी है, बारूद तैयार है, भीषण अग्निवर्षा की शुरुआत हो चुकी है। एक साल की जंग में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने वाला है। यूक्रेन की जमीन ने भीषण रक्तपात देख लिया, अब आसमान से प्रहार होगा। यूक्रेन की जमीन पर जमकर लहू बहा, अब आसमान से विध्वंसक जंग की तैयारी का आगाज हो चुका है। रूस ने इस जंग में अब तक अपने सबसे खूंखार शिकारियों का इस्तेमाल किया है। रूस ने इस जंग में अब तक अपने सबसे खतरनाक आसमानी ड्रैगन को दुश्मन पर हमले के लिए भेजा है। अब रूस अपने एक ऐसे आसमानी सिकंदर का इस्तेमाल करने जा रहा है जिसका यूक्रेन के पास कोई तोड़ नहीं है। यह जमीन पर रहकर सैकड़ों किलोमीटर दूर नजर रखेगा और दुश्मन को हवा में ही ढेर कर देगा। जंग के एक साल बाद रूस ने ऐसा ट्रम्प कार्ड चला है जो यूक्रेन की एयर पावर को हवा में ही नेस्तनाबूद कर देगा। रूस ने जंग के एक साल बाद अपने सबसे खतरनाक रडार स्टेशन डिप्लॉय कर दिया है। यह रूस की वो ताकत है जिससे यूक्रेन से लेकर पेंटागन तक में खलबली मच गई है। रूस का वो हथियार जिसके सामने यूक्रेन के फाइटर जेट फेल है। रूस की वो मशीन जिसके आगे यूक्रेन की अटैक हेलीकॉप्टर बेदम है। रूस की वो ताकत जिसके आगे यूक्रेन की बैलिस्टिक मिसाइल्स नाकाम है। रूस की वो शक्ति जिसके आगे मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी फेल है। यह है जंग में रूस का सबसे घातक स्काई स्कैनर। इस रडार स्टेशन को गौर से देखिए। यह मोबाइल रडार स्टेशन है जिसे आसानी से कहीं भी मूव किया जा सकता है। यह रूस का नियोबियम रडार स्टेशन है जिसे जंग में एक साल बाद इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके सामने यूक्रेन का पूरा एयर अटैक फेल हो जाएगा। रूस यूक्रेन में नियोबियम रडार डिप्लॉय करने जा रहा है। रूस आसानी से फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स डिटेक्ट कर सकेगा। रूस बैलिस्टिक और MLRS अटैक नाकाम कर सकेगा। यह 500 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के हमले को डिटेक्ट करने में महारत हासिल रखता है। रूस जंग में इस बार अपने पूरे फायर पावर का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने यह ब्रह्मास्त्र काफी समय बाद सोच समझ कर उतारा है और यूक्रेन को भी रूस की आसमानी ताकत का अच्छी तरह अंदाजा है। इसीलिए यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने पश्चिमी देशों से गुहार लगाई है। F-16 उड़ाने वाले विदेशी पायलट्स जंग में उतरे। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रेजनिकोव की विदेशी F-16 पायलट से अपील
फॉरेन एक्सपर्ट्स जंग में यूक्रेन का साथ देने के लिए आए। यूक्रेन को विदेशी आर्टिलरी और वेपन एक्सपर्ट्स की जरूरत है। यूक्रेन को उसका सच पता है। ज़ेलेंस्की जानते हैं आसमान में उनकी फौज रूस का मुकाबला नहीं कर सकती। यही वजह है कि महीनों से ज़ेलेंस्की अमेरिका और यूरोप के सामने उसे खतरनाक फाइटर जेट्स मुहैया कराने की गुहार लगाते आ रहे हैं और कई देशों ने यूक्रेन को फाइटर जेट देने की हामी भी भर दी है, लेकिन वो नाकाफी है। इतने जेट से यूक्रेन किसी कीमत पर रूस से जंग नहीं जीत सकता। पोलैंड से यूक्रेन को 4 MiG-29 फाइटर जेट मिले हैं। पोलैंड ने यूक्रेन को F-16 देने का सिर्फ भरोसा दिया है। स्लोवाकिया अपने 13 MiG-29 फाइटर जेट यूक्रेन भेज रहा है। स्लोवाकिया सिर्फ अपने रिटायर होने वाले फाइटर जेट भेज रहा है। यूएस ने भी यूक्रेन को F-16 देने पर स्टैंड साफ नहीं किया है। ज़ेलेंस्की चीख कर अमेरिका से F-16 मांग रहे हैं। यूक्रेन के मिलिट्री चीफ वैलेरी ज़ेलुज़नी कह रहे हैं यूक्रेन को F-16 चाहिए। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रेज़निकोव अमेरिका से F-16 की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने अब तक खुलकर कुछ भी नहीं बोला है। यूक्रेन उस मझधार में है जहां से न वो सरेंडर कर सकता है और न ही जंग में जीत हासिल कर सकता है। अगर ज़ेलेंस्की ने पहली चाल चली है तो पुतिन हर कदम पर ज़ेलेंस्की से आगे नजर आ रहे हैं। इस बार रूस के आसमानी ड्रैगन के आगे यूक्रेन का पूरा एयर अटैक फेल है, क्योंकि जंग में अब है रूस का स्काई स्कैनर। रूस की वो आसमानी ताकत जो जंग में उसकी 100% जीत की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की एक और अहम खबर, वॉर जोन में यूक्रेन के Mi-24 हेलीकॉप्टर का कहर देखने को मिला है। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने रूसी ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन को चेक गणराज्य से मिला है Mi-24। और वहीं डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन के मोटराइज्ड ब्रिगेड का जबरदस्त हमला हुआ है। यहां पर जेवलिन हमले में रूस का आर्म्ड व्हीकल कैसे तबाह हो गया, ये देखिए। और वहीं यूक्रेन पर रूस का सबसे विध्वंसक हमला हुआ है। 24 घंटे में रूस ने ताबड़तोड़ अटैक्स को अंजाम दिया है। यूक्रेन के 9 इलाकों को बनाया गया निशाना। ये 9 इलाके कौन कौन से हैं ये भी आपको बता दें। सुमी, ज़ेपोरिजिया, खार्किव, कुपियांस्क में भीषण हमला हुआ है। लुहांस्क और डोनेस्क के साथ साथ माइकोलेव और खेरसोन को भी दहलाने की गई है कोशिश। तो देखिए, रूस का ये जो विध्वंसक अटैक है, इससे जुड़ी एक डिटेल हम आपको दे दें, क्योंकि ज़ेपोरिजिया को भी निशाना बनाया गया है। कहां कहां पर अटैक हुए हैं ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज़ेपोरिजिया जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, वहां पर 66 अटैक हुए हैं। एक के बाद एक हमलों से दहल गया है ज़ेपोरिजिया। खेरसोन में 56 हमले हुए हैं। इसके अलावा चेरनिहिव में 3 हमले हुए हैं। सूमी में आप देखिए, एक के बाद एक
118 अटैक्स को अंजाम दिया है। यहां पर रूसी फोर्सेस ने लुहांस्क, खार्किव, कुपियांस्क में भी जोरदार हमले हुए हैं। इसके अलावा माइकोलेव को भी निशाना बनाया गया है, यानी जो इंटेंसिटी है हमले की उसमें इजाफा किया गया है रशिया की तरफ से। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि इतने जोरदार हमले एक साथ इससे पहले कभी नहीं हुए थे पिछले एक साल से ज्यादा वक्त में, जितने अब रूस की तरफ से हो रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर किस वेपन से किया है हमला। जी हां, 24 घंटे तक यूक्रेन दहलता रहा। मिसाइल, आर्टिलरी, MLRS और ड्रोन के जरिए इन ताजा हमलों को अंजाम दिया गया है। बमबारी लगातार हो रही है, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, BM-21 का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हमलों में 24 घंटे तक यूक्रेन के तमाम शहरों को एक साथ दहलाने की जो कोशिश की गई थी, जो प्लान बनाया गया था रूस की तरफ से, वो प्लान एग्जीक्यूट किया गया है और 24 घंटे तक इन तमाम शहरों में जोरदार ताबड़तोड़ हमले किए गए। इसके अलावा जिक्र बाखमुत का भी जरूरी है। बाखमुत में फिलहाल 10% हिस्से पर भले ही यूक्रेन का कब्जा हो, लेकिन रूस की तरफ से इस मिशन को कंप्लीट मान लिया गया है और रूस की सेना एक कदम आगे बढ़ चुकी है। अब रूस का अगला टारगेट बाखमुत से 90 किलोमीटर दूर अवदीवका शहर है। अवदीवका के लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। हमले ठीक बाखमुत की तरह ही हो रहे हैं। जाहिर है अंजाम भी वैसा ही होगा। बाखमुत समतल हो चुका है। हर तरफ मलबे का ढेर है। आलीशान इमारतों का कुछ हिस्सा ही अब जमीन से जुड़ा है। बदरंग बाखमुत से यूक्रेन की सेना निकल चुकी है। हर तरफ रूस के सैनिक तैनात हैं। जिस जगह को बचाने के लिए 8 महीने से अधिक समय तक यूक्रेन की सेना डटी रही, अब उसे बचा पाने की तमाम उम्मीदें खत्म हो गई हैं। जंग अभी भी जारी है, लेकिन वो सिर्फ 10% हिस्से पर है। बाखमुत में बारूदी कोहराम का दायरा भले ही सिमट गया है, लेकिन ना तो रूस की सेना ने चैन की सांस ली है और ना ही यूक्रेन की फौज को सुकून है। रूस की सेना बाखमुत से आगे बढ़ चुकी है। रूस का अगला टारगेट अवदीवका पर कब्जा है। रिहायशी इलाकों पर रूस रॉकेट बरसा रहा है। अवदीवका से आम लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। अवदीवका के लोगों ने बाखमुत की जो कहानी सुनी थी, न्यूज रिपोर्ट्स में जिस बर्बादी का जिक्र सुना था, सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह की तस्वीरें देखी थी, वो बदकिस्मती से अवदीवका में साक्षात हो रहा है। ताबड़तोड़ रॉकेट की बरसात, हर मिनट धमाकों की आवाज, खंडहर बन चुकी बड़ी बड़ी इमारतें, हर तरफ मलबा और बर्बादी के निशान। देखकर तो यही लगता है कि यह बाखमुत का वीडियो है। लेकिन अब बारूदी कोहराम की कहानी का पता बदल चुका है।
रशियन फोर्स बाखमुत से आगे बढ़ चुकी हैं और अब यूक्रेन के अवदीव्का पर भीषण प्रहार हो रहा है। तस्वीरों की तरह अवदीव्का की तबाही की कहानी भी डरावनी है। बाखमुत की तरह ही ये इलाका वीरान होता जा रहा है। लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। पूरा शहर जल रहा है। बिजली, पानी और गैस की सप्लाई भी थम चुकी है। युद्ध से पहले अवदीव्का की आबादी 32,000 थी। अब अवदीव्का में सिर्फ 1800 लोग ही बचे हैं। यूक्रेन की सेना ने 800 लोगों को शिविरों तक पहुंचाया है। सोमवार को रूस की वायुसेना ने एक ऊंची इमारत को निशाना बनाया। फाइटर जेट के हमले में इमारत का ऊपरी हिस्सा तबाह हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सैनिकों ने वक्त रहते इमारत को खाली करा लिया। पुतिन की सेना का टारगेट अवदीव्का के रिहायशी इलाके हैं। रशियन फौज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बना रही है। मॉल, मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गैस सप्लाई स्टेशन तबाह कर दिए गए हैं। बिजली की सप्लाई भी बंद है। बाखमुत हाथ से जा चुका है। अवदीव्का जाने वाला है। लेकिन ज़ेलेंस्की की रणनीति में कोई खास बदलाव नहीं है। ज़ेलेंस्की अभी भी सैनिकों से मुकाबला करने के लिए कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि पश्चिमी देशों से आ रहे टैंक से बाखमुत को भी वापस लिया जा सकता है। रूस डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल्स पर लगातार पश्चिमी देशों को चेतावनी दे रहा है, लेकिन यूक्रेन को टैंकों की सप्लाई शुरू हो चुकी है। रूस में भी टैंकों से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। रूस के सैनिकों की एक खास टुकड़ी तैयार की गई है जिनका काम अब्राम्स, चैलेंजर और लेपर्ड जैसे टैंकों को नष्ट करना होगा। रूस ने अपनी फोर्स को टैंकर हंटर का नाम दिया है। पश्चिमी टैंकों से निपटने के लिए टैंक हंटर का गठन। टैंक हंटर ग्रुप ने पश्चिमी टैंकों की पूरी जानकारी जुटाई। टैंकों की ताकत और कमजोरी पर रिसर्च की जा रही है। टैंक हंटर विदेशी टैंकों को खत्म करने की प्रैक्टिस कर रहा है। रूस का आरोप है कि अगर यूरेनियम वाले गोलों का इस्तेमाल हुआ तो इससे रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में आएगा और लोग कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार बनेंगे। प्रकृति को भी भारी नुकसान होगा। रूस का आरोप है कि ब्रैडले मार्डर में यूरेनियम वाले गोले का इस्तेमाल होता है। लेपर्ड 2 भी ऐसे शेल्स का इस्तेमाल करता है ताकि दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियां और मजबूत से मजबूत कवच वाले टैंकों को नष्ट किया जा सके। अब रूस एक तरफ लगातार पश्चिमी देशों को धमकी दे रहा है तो वहीं इससे निपटने की तैयारी में भी है। रूस ने अब टैंक हंटर फोर्स तैयार की है ताकि पहले ही पता चल सके कि रूस को किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करना है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि रूस एक बड़ी डिफेंस लाइन तैयार कर रहा है। नीपर के पश्चिमी तट से बेलारूस बॉर्डर तक रूस ने टैंक और सेना की तैनाती कर दी है। माना जा रहा है कि ये सब लेपर्ड, चैलेंजर, ब्रैडले और AMX-10 जैसे विध्वंसक हथियारों के प्रहार का मुकाबला करने की तैयारी है। रूस को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि पश्चिमी टैंकों के आते ही यूक्रेन की तरफ से बारूद की बरसात होगी। रूस में फिलहाल कॉर्नर E और मेटिस एंटी टैंक मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाया गया है। 800 लॉन्चर और 4000 एंटी टैंक मिसाइलों को डिफेंस लाइन पर लगाया गया है। इसके अलावा रूस अपने टैंकों को भी मॉडर्न कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और लौटते हैं देश की खबरों की तरफ। बड़ी खबर सामने आ रही है। इस महीने के आखिर में विपक्ष की एक बड़ी बैठक होगी। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर। सभी दलों से बात की जाएगी। विपक्षी बैठक, नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे बाकी दलों से बात करेंगे। सोर्सेस के हवाले से विपक्षी एकता से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, यानी अप्रैल के आखिर में जो बड़ी बैठक होने जा रही है ऑपोजिशन की, क्या माना जाए कि आज की बैठक में नीतीश कुमार के साथ उसी बैठक की रूपरेखा तय हुई है क्या? जी देखिए,
3-4 स्टेप में विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार की है। पहला ये कि नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम ऐसे दल हैं जैसे है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं या टीआरएस है, आम आदमी पार्टी है, इनसे नीतीश कुमार संपर्क करेंगे और जब पॉजिटिव दिशा में बात होगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे बात करेंगे और उसके बाद में अगर सहमति बन जाती है तो फिर इस महीने के आखिर में एक बड़ी बैठक विपक्षी दलों की, जो कि 19 दल पहले साथ में, उसका कुनबा और बड़ा करने की कोशिश ये लोग करेंगे और उसके बाद आने वाले वक्त में फिर उसके आगे राज्यवार चर्चा होगी। उसके बाद कौन कौन से मुद्दे साथ में लिए जाएं इस पर चर्चा होगी। उसके बाद सीटों को लेकर बात होगी और फिर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। तो ये एक इनिशियल तौर पर बातचीत आज हुई है और इंतजार करना होगा अप्रैल के महीने के आखिरी में होने वाली बड़ी बैठक का, कितने और दल इसमें जुड़ पाते हैं, कुनबा कितना बड़ा हो पाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये विपक्षी कुनबा कितना बड़ा हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। तैयारी तो यही की जा रही है कि विपक्षी एकता को बरकरार रखते हुए तमाम जो एंटी बीजेपी दल हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके, 2024 में चुनौती दी जा सके बीजेपी को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाखमुत में यूक्रेनी सैनिक और वैगनर्स के बीच जंग चल रही है। जी हां, वॉर जोन की बड़ी खबर। वैगनर ग्रुप ने मेटुलरा स्टेडियम पर कब्जा कर लिया है। स्टेडियम के चारों तरफ दिखे वैगनर ग्रुप के लड़ाके। ये देखिए ताजा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाखमुत की ये ताजा तस्वीरें, ताजा वीडियो आपके सामने। स्टेडियम के चारों तरफ जो लड़ाके आपको नजर आ रहे हैं वो वैगनर फोर्सेस के जवान। Бегом до здания? Да, мы оттуда бегом выходим. और बाखमुत में रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। सिर्फ 30 से 50 मीटर की दूरी पर दोनों मुल्कों के सैनिक मौजूद हैं। एक दूसरे पर रॉकेट से हमला कर रहे हैं जवान। जंग में पूरी तरह तबाह हो गए हैं बाखमुत के कई इलाके। लेकिन हैरानगी इस बात पर कि बाखमुत में अभी भी यूक्रेन कई जगह ऐसी हैं जहां पर कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। और वहीं पेंटागन से लीक सीक्रेट रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ रही है ब्रिटिश स्पेशल फोर्स। स्पेशल फोर्स के 50 जवान रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। पता चला है जंग में विदेशी सैनिकों की बात कीव ने भी कबूली थी। ब्रिटिश सेना किन मोर्चों पर तैनात है ये अभी साफ नहीं है। तो देखिए, इससे पहले कई ऐसे मौके आए जंग के दौरान जब ज़ेलेंस्की की तरफ से यह दावा किया गया कि जो रूस के चेचन फाइटर्स हैं, वैगनर फोर्सेस हैं, वो तबाही लाने का काम कर रहे हैं यूक्रेन की धरती पर। वहीं दूसरी तरफ से आरोप ये लगे कि रूस की तरफ से आरोप ये लगाए गए कि ब्रिटेन के जो सैनिक हैं वो इस जंग में शामिल हैं। तो देखिए, रूस यूक्रेन विजय से सिर्फ 32 दिन दूर है ये कहा जा रहा है। ये वो सच है जिसे अमेरिका और यूक्रेन मिलकर अब तक छिपाते रहे। अमेरिका के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट के लीक होने के बाद यूक्रेन की असल हालत का दरअसल राज खुला है। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी हो रही है। उसके अटैक और डिफेंस करने वाले हथियार खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। युद्ध लड़ने के काम आने वाली मशीनरी में यूक्रेन बहुत कमजोर है, पर उसकी प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत तेज है। लेकिन अब उसके प्रोपेगेंडा से भी पर्दा उठता जा रहा है। यूक्रेन रूस के साथ जंग लड़ने की हालत में ना पहले था और ना ही अमेरिकी मदद मिलने के बाद हो पाए। यूक्रेन की हालत का असली राज पेंटागन के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट के लीक होने के बाद खुला है। सोशल मीडिया पर लीक हुए पेंटागन के टॉप सीक्रेट दस्तावेजों से पता लगा है कि यूक्रेन को होने वाली वेस्टर्न देशों की हथियारों की सप्लाई अब
कम पड़ने लगी है। पेंटागन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह बात दर्ज है कि यूक्रेन के हथियार बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। लीक हुए इन दस्तावेजों में लिखा गया है कि यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म होने वाली हैं। यूक्रेन के पास टैंकों की कमी है। यूक्रेन के पास शेल्स बहुत कम बचे हैं। दुश्मन के हमले रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत अहम भूमिका होती है। यूक्रेन के पास डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन उनसे फायर होने वाली मिसाइलें खत्म होने वाली हैं।